Hello dear student. Now I will start basic geometrical idea for 5th, 6th, 7th and 8th. Just like an introduction. यहाँ पे कुछ जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी स्टार्टिंग हमारे पास में पॉइंट से होती है. पॉइंट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री एक फिगर बेस्ड पार्ट है मैथमेटिक्स का, जिसमें कोई भी फिगर हम ड्रॉ करते हैं. फिगर ही क्या मीन्स, हम कुछ राइट भी करेंगे जस्ट लाइक दिस. जैसे कि हमने राइट करना स्टार्ट किया और हमने ये पॉइंट हटा दिया, ठीक है ना. पेन को जैसे ही हम यहाँ से हटाते हैं तो ये एक पॉइंट बनता है, ठीक है ना. और वैसे ही हम कुछ भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं. क्लियर. तो मीन्स हमारे पास में जो भी ज्योमेट्री की स्टार्टिंग होती है वो पॉइंट से होती है. सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अ पॉइंट. इट इज़ अ डॉट वन ऑन अ पेपर. इट हैज़ नो साइज, नो विड्थ एंड नो लेंथ एंड नो डेप्थ. तो जैसे कि हमने एक पॉइंट ए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है. जस्ट लाइक दैट इज़ अ बी एंड दिस वन इज़ अ एक्स. ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अ पॉइंट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री. ओके, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर में इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम यूज़ करते हैं, उनसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं. अब पॉइंट से आगे बढ़ते हैं हम लाइन के ऊपर. लाइन के लिए व्हाट इज़ अ लाइन? द लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पॉइंट्स दैट हैव लेंथ ओनली. जिसके पास में ओनली लेंथ होती है, विड्थ नहीं होती है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो विड्थ एंड नो डेप्थ. क्लियर. डेप्थ और हाइट होती है. अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलें तो रिप्रेजेंट हम दो टाइप से करते हैं इसे. फर्स्ट वन इज दिस वन, ए बी. यदि हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे तो कैपिटल लेटर इज दिस इन दिस वे एंड अनदर इज दिस वन. कैपिटल लेटर में 2 पॉइंट का यूज करते हैं और ऊपर हम एक स्मॉल सिंबल ऑफ लाइन यूज करते हैं. यहाँ पे हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं यदि सिंगल लेटर में हमने रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ पॉइंट होते हैं. लाइन हैव नो एंड पॉइंट्स. लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये दोनों तरफ एक्सटेंड की जाती है, ठीक है ना. हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. अब पॉइंट की लाइन की डेफिनेशन हमने पॉइंट के बेस पे ली है, तो हम इसे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पॉइंट 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 पॉइंट. नियर टू नियर हम जैसे ड्रॉ करते जाएंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा? एक लाइन रिप्रेजेंट होगी, ठीक है ना. और इस पॉइंट को स्ट्रेट डायरेक्शन में हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों साइड में हम एक्सटेंड कर सकते हैं. इस वजह से इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. ओके, P एंड Q. नाउ इट इज़ अ PQ लाइन. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैव 2 डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट. यहाँ पे हमारे पास में लाइन है और लाइन का जो एक स्मॉल पीस लेते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं. इट इज मेजर्ड. ओके, यह इसे हम मेज़र कर सकते हैं. इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, डेफिनेट लेंथ. ओके, हाउ टू रिप्रेजेंट इट?
the small piece of a b. That representation of line segment is like that. On the top of AB, we use the small line segment, and that part is a line segment is PQ, represented by PQ, like that. Okay, so that is a piece of a line भी हमने शो कर दिया है, उसका एक पीस शो कर दिया है, दैट इज अ लाइन सेगमेंट, जो कि हमारा मेजरेबल होता है, इसके कोई भी टू एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, और लाइन में नो एंड पॉइंट. नेक्स्ट वन इज रे. इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैव वन एंड पॉइंट एंड अनदर साइड एंडलेस. मीन्स वन एंड पॉइंट होता है एंड वन एंडलेस पॉइंट. ओके, सो व्हाट इज द रे? दैट इज द रे, that is a ray, and that one is a ray. Okay, now here it is represented by A B, and it is also A B. Now we represent this is A B, arrow on the A side. Here is A B, arrow on B side. Clear? And many example of ray. The all light source are the example of ray. जैसे सन है, डे में सनलाइट जो रिलीज होती हैं सन से, तो वो क्या है? सनलाइट है, वो रे बोली जाती है ना. और टॉर्च है, कैंडल है, लाइट सोर्स है, जितने भी ल्यूमिनस लाइट सोर्स हैं उनसे क्या होती है? रे रिलीज होती है, ठीक है ना. वहाँ पे हमारे पास में एक एंड पॉइंट होता है, एक एंडलेस पॉइंट होता है. इसके लिए लाइन सेगमेंट के लिए हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स में, जैसे कि हम अपने डोर, विंडो, टेबल, बुक, नोटबुक, इनकी जो एज देखते हैं, ठीक है ना, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ अ लाइन सेगमेंट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंगल. व्हाट इज द एंगल? It is the figure formed by the two rays meeting at a common end point. It's represented by the symbol this, like that. This one a ray, and this is also a ray. That is the common point and meeting point of the two ray, and that is the gap is angle. That is angle. Angle denoted represent in a degree. Okay, and this is the magnitude of angle. Magnitude of angle. And here is a point A, and that point is B, and that point is O. Then you represent this angle is angle AOB. Always the common point of two ray in an angle in middle of two endless point of the different rays. Okay, जैसे कि हमारे पास में ये एक रे दी गई है, तो O और इसके लिए दोनों में कॉमन है, तो सेंटर पे लिया है, और A एक एंड पॉइंट है जो पहले ले लिया है, दूसरा एंड पॉइंट है B. हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, BOA यहाँ पे हमारे पास. ओके, ये हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करने का मेथड हो गया. हम कुछ एंगल्स को कंबाइंड फॉर्म में भी ले सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास में ये एंगल्स हो गए. नाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई दिस A, B and C, and that is O. Now the angle is angle AOB, angle BOC, and angle AOC. These all are angle in this figure. Okay, next one is the difference between the line segment and ray. यहाँ पे हमारे पास में कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लाइन सेगमेंट एंड रे? फर्स्ट हमारे पास में जो पॉइंट आएगा वो डिफाइन मीन्स डेफिनेशन. अब डेफिनेशन के तौर पे हमारे पास में लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ ऑफ, इट इज़ अ स्ट्रेट path of point
okay, and that is it is a part of line, and this is it is also a part of line. That is the first point. Next point is it is to not to it is no and point. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया. इट इज़ टू एंड points. It is one and point. Okay, next one is third one, line has no fixed length. Line segment, it is a fixed length. It is not a fixed length. रिप्रेजेंटेशन बाई फिगर के थ्रू हम देते हैं. दैट इज ए एंड बी, या फिर हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल. हियर इज दिस वन इज ए बी, like that point is A and that point is B, and this one is A B is A B like that, and this one is A B is A B, and here is A B like that. Okay, so it is the representation. Clear? So that is the some information about the geometrical parts. Now come to the next, intersecting line. When two or more lines across each other in a plane are called intersecting line, and crossing point is intersecting or meeting point. जैसे कि हमारे पास में कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, इस तरीके से हमारे पास में जो लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो ये जो लाइन है हमारी, जैसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी एंड डी. ए बी एंड सी डी आर intersecting line, or that point is O is the intersecting point, and O is intersecting point. O is the intersecting point and AB and CD are intersecting line. तो यहाँ पे हमारे पास में ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई. कुछ इमेजिनरी इंटरसेक्टिंग लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे कि हमारे पास में ये लाइन है इस टाइप से, और यहाँ पे हमारे पास में ये लाइन है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हुए नहीं दिख रही हैं. क्लियर? बट अकॉर्डिंग टू द दिस लाइन, व्हेन वी प्रोड्यूस इन दिस साइड, दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट. Okay, so these lines also L and M are intersecting line. L and M are intersecting line. Clear? और इसी टाइप से हमारे पास में जैसे ये हमने रिप्रेजेंट किया है, वैसे ही हम कुछ और भी एग्जांपल इस टाइप से ले सकते हैं. जैसे कि हमारे पास में ये है और फिर हमने रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे ये
ये लाइन भी आपस में हमारी क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, क्योंकि जब हम इन्हें प्रोड्यूस करते हैं तो दे मीट एट अ पॉइंट। सो दीज ऑल्सो आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नाउ कम टू द प्लेन। यहाँ पे हमारा नाउ दिस इज अ प्लेन। यहाँ पे कि हमने एक वर्ड यूज़ किया था, प्लेन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, एक प्लेन में, ठीक है। तो प्लेन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्लेन? इट इज़ अ फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस, लेंथ एंड ब्रेथ surface that extend infinitely far, plane have a no thickness। इसमें कोई थिकनेस नहीं होती है, जैसे कि हम ये हमारे पास में एक रीजन बना हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम इसे, ये हमारे पास में एक सरफेस है, ठीक है, और इसी में इस तरीके से अभी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास में क्या है, सरफेस ही है। अब ये एक प्लेन सरफेस हो गया जिसमें ये एक विड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई, क्लियर, और यहाँ पे ये विड्थ हो गई और ये लेंथ हो गई। तो लेंथ और विड्थ का जो भी हमारे पास में सरफेस होता है, हम उसे क्या बोलेंगे, लेंथ एंड विड्थ। ये जो सरफेस है हमारा प्लेन बोला जाएगा। और प्लेन रीजन के तौर पे हम बोले कि जैसे ये टेबल है तो टेबल भी हमारी प्लेन है, ठीक है। बुक का जो सरफेस होता है वो हमारा प्लेन है, बिकॉज देयर इज़ अ लेंथ एंड विड्थ ओनली, ओके। सो नाउ वी यूज़ अ नेक्स्ट टर्म इज़ अ पैरेलल लाइन्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द पैरेलल लाइन? when two straight line in a plane that do not intersecting at any point is called parallel line. They are equidistant from each other at any point, ओके। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो जो स्केल होता है, रूलर होता है, रूलर की ये दोनों साइड आपस में एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं, ठीक है ना। जो स्केल हम यूज़ करते हैं ना, स्केल हम यूज़ करते हैं वो, तो उनकी दोनों कोर को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। रेलवे ट्रैक के बारे में आपने सुना होगा। रेलवे ट्रैक की जो टू लाइंस होती हैं वो भी हमारी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। टेबल की दोनों लेंथ, अपोजिट ब्रेथ, दीज आर द एग्जांपल ऑफ अ पैरेलल लाइंस। दे नेवर इंटरसेक्ट एट ईच एनी पॉइंट, ओके। दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम होती है। तो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ अ पैरेलल lines, okay। next one is a polygon. Any two dimensional closed shape of figure are formed with straight lines। straight line हो सकती है, ठीक है ना। पॉलीगॉन्स में ओनली स्ट्रेट लाइन यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास में जैसे हम बात करें कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल इज़ अ पॉलीगॉन, क्योंकि क्लोज्ड फिगर है। ये साइड होगी इसकी थ्री साइडेड polygon is triangle, okay। so triangle have only three side। टू साइड के बारे में बात करें तो टू साइड से कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ नहीं हो सकता है। इट मीन्स एट लीस्ट थ्री साइड्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन, ओके। इसी तरीके से हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज अ पेंटागन, दैट इज अ हेक्सागन। इसी तरीके से हमारे पास में हेप्टागन होता है, ऑक्टागन, नैनागन एंड डेकागन। तो ये हमारे पास में होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के। हमारे कई टाइप्स होते हैं,
और ट्राइंगल्स के भी हमारे कई टाइप होते हैं। इस तरीके से ये हमारे पॉलीगन्स हो गए। आगे के जो इनके टाइप्स होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। तो यहाँ तक हमारे टाइप। नाउ अनदर पॉइंट इज अ कर्व्ड लाइन और कर्व। व्हाट डू यू मीन बाय द कर्व? इट इज़ एन ऑब्जेक्ट सिमिलर टू अ लाइन विच डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेट। हमारे पास में कुछ लाइंस होती हैं, जैसे ये कर्व है, ठीक है, इस टाइप से ये हमारे पास में जो भी फिगर जैसे बनते हैं, दीज आर द कर्व। ये हमारे पास में कुछ कर्व लाइन होते हैं जो कि स्ट्रेट नहीं है, ठीक है ना, जो कि स्ट्रेट नहीं है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? कर्व लाइन बोलेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू दिस कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन्स वी हैव अ टू टाइप ऑफ शेप्स। इज वन इज अ open shape, another is a closed shape. So what do you mean by the open shape? It is a made up of a straight and curved lines segments. What there is at least one line segment that isn't connected to anything at one of its end point is called open shape. Means यहाँ की जो shapes होती हैं वो उनके जो एंड पॉइंट है आपस में कनेक्टेड नहीं होते। जैसे कि हम यहाँ पे एक ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, लेकिन हमने क्या किया है, इस एंड पॉइंट को इस एंड पॉइंट से मीट नहीं किया है। इट मीन्स दैट इज ओपन। ओके, इसी तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल भी हमने इसी तरीके से ड्रॉ कर दिया, ये भी ओपन हो गया, ठीक है, ओपन फिगर। किसी भी टाइप का जो भी हमारा कर्व फिगर हो, जब तक हम उनके एंड पॉइंट को मीट नहीं करते हैं तो वो क्या बोले जाएंगे? ओपन फिगर बोले जाएंगे, ठीक है, दैट इज़ द एंड पॉइंट। इस तरीके से हम कुछ भी बना दें, ये जो भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे? ओपन फिगर में जाएंगे, ठीक है। जब तक इनके एंड पॉइंट आपस में मीट नहीं करते हैं तब तक हम इन्हें क्या बोलेंगे? क्लोज्ड फिगर बोलेंगे, ठीक है। ये एंड पॉइंट हो गया। तो इस टाइप से जो भी हमारे फिगर बनेंगे वो क्लोज्ड फिगर में जाएंगे। ये सारे हमारे क्या हैं? ओपन फिगर, सॉरी, इट इज अ ओपन फिगर। नाउ कम टू द क्लोज्ड फिगर। क्लोज शेप और क्लोज्ड फिगर, इट इज अ मेड अप ऑफ अ स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन सेगमेंट इज एनक्लोज्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड टू एंड इज कॉल्ड द क्लोज्ड। मीन्स एंड टू एंड ये क्या होंगे? एनक्लोज्ड होंगे। तो जैसे कि अभी हम ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे थे, तो अभी ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया? एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, दैट इज अ क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर। ओके, नेक्स्ट वन इज लाइक दैट, दिस इज अ ओपन, नाउ वी कनेक्टेड दीज ऑल बोथ, दैट इज अ क्लोज्ड फिगर। ओके, यहाँ पे हमारे पास में कुछ अल्फ़ाबेट के बारे में भी बात कर सकते हैं हम। T U V W Z लाइक दैट। इस टाइप के जो भी फिगर है वो भी हमारे क्या है? ओपन फिगर में आ रहे हैं। क्लोज्ड फिगर के तौर पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में ओनली O है जो कि क्लोज्ड फिगर में आता है, 0 है ना। ये हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है जो कि क्लोज्ड फिगर है। इस टाइप से हमारी कोई भी शेप है, जब हम इसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्लोज्ड फिगर में आ गया। हमारे पास में ये भी हमारा एक क्या हो गया? क्लोज्ड फिगर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्लोज्ड फिगर हो गया। तो सच टाइप ऑफ फिगर देयर बोथ एंड्स आर joined to each other, that is a closed figure. Now come to the triangle. So triangle is a least sided polygon जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो ट्राइंगल को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, ट्राइंगल, इट इज ट्राई प्लस एंगल। एंगल मीन्स यू नो व्हाट इज द एंगल, एंड ट्राई मीन्स 3 एंगल्स का क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 एंगल्स, दैट इज ट्राइंगल। सो ट्राइंगल हैव टू क्लासिफिकेशन, वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। वो हम नेक्स्ट क्लासेस में इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे, टाइप ऑफ द ट्राइंगल्स। बट यहाँ पे हम क्या ओनली एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, जिसकी हमारे पास में रिक्वायरमेंट है कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ ट्राइंगल, हाउ टू रिप्रेजेंट अ एंगल्स, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ योर एक्सरसाइज इन योर एक्सरसाइज ABCD। ये हमारे पास में एक ट्राइंगल लिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे इनकी साइड्स। तो साइड्स हमारी क्या होती हैं? AB BC एंड CA। साइड के बाद में मान लो हम वर्टेक्स हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, वर्टेक्स हमारे पास में A B
एंड सी। एंगल हमारे पास एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल सी ए बी। 3 एंगल्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं, 3 साइड्स हैं। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड क्या होती हैं? जो सच टाइप ऑफ साइड इन अ फिगर, क्लोज्ड फिगर, दे हैव अ वन कॉमन वर्टेक्स। जैसे कि हमारे पास में ये क्या है, ये वाली साइड इस साइड के एडजेसेंट है, बिकॉज दिस इज द कॉमन वर्टेक्स, दिस इज द कॉमन वर्टेक्स फॉर दिस एंड दिस इज द कॉमन वर्टेक्स फॉर दिस। सो द एडजेसेंट साइड इज ए बी बी सी, वन पेयर, बी सी सी ए another pair, and C A B another pair. Okay, now adjacent angle, adjacent angle is 2 angles enclosed one side. It means angle A, angle B. Okay, angle B, angle C. यहाँ पे हमने सिंगल से रिप्रेजेंट किया, अदरवाइज हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। ये एंगल है हमारे मिडिल वाला पार्ट हमारा एंगल होता है, एंगल सी एंड एंगल ए। ओके, सिंपली हमारे पास में यदि हम पेरीमीटर के बारे में बात करें तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यूनिट। और एरिया के बारे में बात करें तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में एरिया और एक जनरल इन्फॉर्मेशन होगी ट्राइंगल से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल होते हैं, 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, इसीलिए ये क्या है, ट्राइंगल है। Now come to the next point is, now next point is a quadrilateral. It is a polygon with 4 side and 4 vertex. तो ये हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल का है, हम एक जनरल सा फिगर ले लेते हैं, ठीक है। अब उसी फिगर के अकॉर्डिंग हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। दैट इज ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी है क्वाड्रिलेटरल की वो ले लेते हैं। अदरवाइज हमारे पास में टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है, फिर उनके पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो हम नेक्स्ट क्लासेज में लेंगे जब हम ओनली क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करते हैं। तो क्लियर। सो नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द वर्टेक्स। ओके, सो हियर इज 4 vertex A, B, C and D. These are the 4 vertex in this quadrilateral. साइड के बारे में बात करें तो A B, B C, C D and D A. These are the 4 sides. Now come to the adjacent sides. Adjacent side मैंने आपको बताया था कि there is a common vertex. Okay, so A B, BC, BC, CD, CD, DA, and next one is DA, AB. These are the 4 pair of adjacent side. Now it is a angle. Angles के बारे में हम बात करें तो एंगल A B C, एंगल B C BCD, angle CDA and angle DAB. These are the 4 angles. Now come to the adjacent angle. Adjacent angle मैंने आपको बताया था इसमें 2 angles enclosed a side. So here is angle A adjacent to angle B and angle B adjacent to angle C and angle C adjacent to angle D and angle D adjacent to angle A. तो यहाँ पे ये भी हम देख रहे हैं कि 4 वर्टेक्स हैं, 4 साइड है, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है, 4 एंगल्स हैं, 4 एडजेसेंट एंगल्स हैं। नाउ कम टू द डायगोनल्स।
diagonal. So diagonal is a line segment joining the opposite vertex of the quadrilateral. A line segment joining the opposite vertex of the quadrilateral. So it means A, C and B, D are the diagonals of quadrilateral. Clear? Now here some term is opposite sides. Opposite sides are, and this side is opposite to, according to this figure, this side is opposite to this side opposite to this. फेस टू फेस साइड जो भी है वो अपोजिट हो जाएंगी. जैसे ए बी के अपोजिट साइड है हमारी डी सी, वन पेयर. अनदर पेयर इज ए डी अपोजिट टू बी सी. अकॉर्डिंग टू फिगर आप चेक कर सकते हैं इसे. नेक्स्ट वन इज अपोजिट angles, same according to the sides. Angle A opposite to angle C and angle B opposite to angle D. तो यहाँ पे ये अपोजिट वर्टेक्स, ये अपोजिट एंगल्स हैं आपके. ए सी के अपोजिट है, बी डी के अपोजिट है. इस तरीके से हमारे पास में ये अपोजिट एंगल्स हो गए. अब यहाँ पे हमारे पास में टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा और लेंदी टॉपिक है. तो यहाँ हमारी एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसकी साइड्स होती हैं, ठीक है ना. बेसिक पार्ट हमें जैसे ही आ जाएगा तो हम उसके बारे में अच्छे से कर पाएंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज अ सर्कल. ओके, सो सर्कल, व्हाट इज अ सर्कल? इट इज़ अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ पॉइंट दैट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर. सर्कल से सेंटर, दैट इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कल. तो सर्कल हमारे पास में, जैसे कि हम एक फिगर के बारे में बात करें, ये हमारा एक सर्कुलर पाथ हो गया. सर्कुलर पाथ के लिए ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया जिसे सेंटर बोलते हैं, ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है. अभी डॉट के बारे में भी यदि बात करते हो तो जैसे हमने साइड बनाई थी वैसे ही हम यहाँ पे डॉट वाइज में एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने छोटा सा ड्रॉ किया है, अदरवाइज मीन्स ये भी सेंटर ही सर्कल ही रहेगा सेंटर के साथ में. नाउ इट इज अनदर डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल. इट इज अ क्लोज्ड कर्व्ड शेप दैट हैज़ नो कॉर्नर और नो एड्ज. इसमें कोई भी साइड नहीं होती है और कोई भी एंगल नहीं होता है, ओनली एक क्लोज्ड सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है. नाउ व्हाट इज द रेडियस? सेंटर मैंने आपको बता दिया, दैट इज द सेंटर इज अ फिक्स्ड पॉइंट एंड दैट इज द सर्कल. ओके, now radius, distance between the center and the circumference of the circle. ये सेंटर है, सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सारी हमारी क्या बोली जाएगी? रेडियस बोली जाएगी. तो इसके तौर पे हमारे पास में जो रेडियस हैं वो क्या क्या हो जाएगी? रेडियस के तौर पे हमारे पास में रहती है यहाँ ओ जी, ये रेडियस है. ओ एफ, ये भी रेडियस है. ओ डी रेडियस है. ओ ई रेडियस है. तो मीन्स दीज आर द रेडियस, ठीक है. एंड रेडियस का जो प्लूरल वर्ड है रेडियस, ठीक है, प्लूरल वर्ड इज रेडियाई. ओके, रेडियस का प्लूरल वर्ड है. जब हम वन से मोर देन रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं तो रेडियाई यूज़ करते हैं. सर्कमफेरेंस, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस? बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज सर्कमफेरेंस. ये जो हमारे पास में बाउंड्री है सर्कल की, हम इसे क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस बोलेंगे. नाउ डायमीटर, व्हाट इज द डायमीटर? अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हुज एंड पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल. जैसे कि हमारे पास में ये पॉइंट है. अब ये दोनों ही पॉइंट हमारे कहाँ से पास हो रहे हैं? सेंटर से. तो सेंटर से पास होने वाला एक लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के टू डिफरेंट पॉइंट को ज्वाइंट करता हो उसे हम डायमीटर बोलते हैं. यहाँ पे डायमीटर हमारा जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डायमीटर इज इक्वल टू डी ई. ओके, हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी ओ ई. मीन्स हमने सेंटर को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. अब यहाँ पे रेडियस और डायमीटर का एक रिलेशन होता है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r. या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं रेडियस की फॉर्म में, देन रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2. तो ये हमारे पास में एक रिलेशन है डायमीटर और रेडियस का, जिसका भी यूज़ होता रहता है. नाउ कोड. तो व्हाट इज अ कोड? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल. सर्कल की टू डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइंट करने वाले लाइन सेगमेंट को, दैट इज अ
different point of a circle is a chord, different point of the circle is chord, this is the different point of the circle is chord. So here is a three chords, that is A, B, P, Q and D, E. D, E is also, diameter is also a chord. Okay, that is the largest chord of the सर्कल. यहाँ पे हम बोल सकते हैं नोट हमारा रहेगा इसमें, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल. ठीक है, सर्कल का लार्जेस्ट कोड जो होता है डायमीटर होता है. ठीक है, तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं डायमीटर इज द कोड ऑफ द सर्कल, बट एवरी कोड इज नॉट अ diameter of the circle. Now sector, a portion of a circle enclosed by the two radii, that is two radii and a arc. जैसे कि हमारे पास में ये दिया गया है, ये एक आर्क है हमारा, इसे हम आर्क बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द आर्क? आर्क के बारे में मैं यहाँ पे लिख दूँ, नोट आर्क, इट इज अ स्मॉल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ, सीधा सिंपल लेते हैं हम, पार्ट ऑफ सर्कल. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. ये हमारे पास में दो टाइप से होते हैं, माइनर और मेजर. माइनर और मेजर हमारे पास में ये आर्क होते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो ये हमारे पास में एक यहाँ पे ये हमारे पास में जो दिया गया है, तो जो पॉइंट था हमारा जी एफ इज अ स्मॉल, इसे आर्क को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका एफ जी जो बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा. तो माइनर और मेजर इस तरीके से ये चलता रहता है. जैसे कि सेक्टर में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सेक्टर के तौर पे भी जो हमारा सेक्टर है, ठीक है ना, तो सेक्टर भी हमारे दो टाइप से होंगे. ये एक स्मॉल सेक्टर हो जाएगा, दिस वन इज अ स्मॉल सेक्टर एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल इज अ मेजर, तो माइनर एंड मेजर सेक्टर. ठीक है, तो ये हमारे पास में सेक्टर है. तो सेक्टर हमारा ये रिप्रेजेंट करेंगे हम, सेक्टर, दैट सेक्टर इज GOF. ये हमारा क्या हो गया, माइनर. और मेज़र के बारे में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस फिगर के अकॉर्डिंग मेज़र क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमने जी से स्टार्ट किया है, GOF, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, FOG. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो इसका रिवर्स करेंगे, FOG इज अ मेज़र. क्लियर? तो ये यहाँ पे हमारे पास में ये हो गया. अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है जिसे कि हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो वो है हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, हम जिसे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, दैट इज द सेगमेंट. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय द सेगमेंट? आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा. सेगमेंट. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय द सेगमेंट? अ रीजन ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द chord of the circle that connecting the end point of the arc. Now here is a circle. सर्कल में हमने ये एक आर्क लिया है, that one is AB. ये आर्क AB के एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये कोड हो गया, और ये वाला जो रीजन है इसे बोलते हैं हम सेगमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया हमारा, माइनर सेगमेंट. ये हमारा क्या हो गया, माइनर सेगमेंट. और ये जो रेस्ट पार्ट है हमारा इसका, इस रेस्ट पार्ट को, ये जो रेस्ट पार्ट बचा है इसे हम क्या बोलेंगे, मेजर, मेजर सेगमेंट. ओके, अब इनका जैसे हम नाम लिखना चाहते हैं तो ABO यहाँ पे हमने कर दिया. ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया P और ये हमारा हो गया Q. ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनर के लिए क्या नाम लिखेंगे, APB, और मेजर के लिए क्या लिखेंगे, A या BQA. ठीक है, तो ये हमारे पास में सेगमेंट हो गए. ठीक है,
यहाँ तक हमारे पास में ये इसकी नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इनके पर्टिकुलर जो पॉइंट होंगे उन्हें डीपली हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो जो न्यू व्यूवर हैं इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि अपडेट रहें। लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी ना भूलें।